अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर हमजा खान है और मैं एज ए जनरल फिजिशियन काम कर रहा हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो एक अमूमी मसला है, एक बड़ा सीजनल टॉपिक है। बाज लोगों में आपने ये सुना होगा कि उन्हें सीजनल एलर्जी होती है, या जो ज्यादा कॉमन वर्ड यूज होता है पोलन एलर्जी होती है, या कुछ लोगों को बाकी चीजों से भी एलर्जी होती है, जैसे डस्ट से होती है, किसी को परफ्यूम से होती है और इस तरह की चीजों से। आज इस पे बात करेंगे कि ये एलर्जी क्यों होती है, इसका इलाज क्या है, इससे बचाव कैसे मुमकिन है। तो सबसे पहले तो ये जान लें कि जो आपका इम्यून सिस्टम होता है या आपकी जो कुव्वत मुदाफियत होती है वो काम कैसे करती है। जब भी आपके जिस्म में कोई भी फॉरेन बॉडी, जैसे कि कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई भी जो ऐसा एजेंट जो कोई डिजीज कॉज कर सकता है, इवन के वो चीजें जिनसे आपको एलर्जी होती है, जब भी वो आपकी बॉडी में इंटर होती है तो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिव हो जाता है और उसके खिलाफ आपकी जिस्म में एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाती हैं। एंटीबॉडीज की मिसाल इस तरह है कि आप किसी मखसूस दुश्मन के लिए आप फौज तैयार करें और फिर वो मखसूस फौज जो है अपने मखसूस टारगेट को यानी कि उस दुश्मन को अटैक करे और फिर उसे खत्म करके आपके जिस्म से बाहर निकाल दे। एलर्जीज में भी कुछ यूं ही होता है कि इस तरह के पार्टिकल्स, जैसे डस्ट हो गई, जैसे परफ्यूम्स के पार्टिकल हो गए, जैसे पोलन के पार्टिकल हो गए, जब वो आपकी बॉडी में इंटर होते हैं तो आपकी बॉडी उनको एज अ फॉरेन एजेंट या एज अ फॉरेन बॉडी उनको डील करती है, उनके खिलाफ अपनी एंटीबॉडीज बनती हैं और फिर वो एंटीबॉडीज जो है एक प्रोसेस के थ्रू उस फॉरेन पार्टिकल पे टेक करती हैं और फिर एक सीरीज ऑफ रिएक्शंस होते हैं आपके इम्यून सिस्टम की तरफ से, जिसकी वजह से आपको मुख्तलिफ किस्म के सिम्टम्स आ रहे होते हैं। आज इसी तरह की एक बड़ी कॉमन एलर्जी पे बात करेंगे जो कि मोस्ट लोगों को होती है, जिसको एलर्जिक राइनाइटिस कहा जाता है। एलर्जिक राइनाइटिस में जब भी कोई पार्टिकल आपकी बॉडी को, आपके इम्यून सिस्टम को आके उसको प्रोवोक करता है तो आपका इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है और फिर आप उसके खिलाफ एक एक्शन की सीरीज शुरू हो जाती है। लेकिन इसमें जो आपका जो टारगेट साइट होती है वो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, यानी कि आपका जो सांस लेने का निजाम होता है, नाक, गला, आपके जो लंग्स होते हैं, ये चीजें इसमें मुतासिर होती हैं। अब उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? उसमें ये होता है कि आपका नाक बहने लग जाता है, आपको जो छींके हैं वो बार बार आना शुरू हो जाती हैं, आपका जो सांस लेने में आपको दुश्वारी हो रही होती है, आपका गला खराब हो जाता है और इसके साथ फिर आप को रिलेट करें तो बाज़ औक़ात आपके कान में भी दर्द होता है। और इसी तरह यही पार्टिकल जो है जब आपकी आंखों को मुतासर करते हैं तो आपकी आंखों में लाल रंगत आ जाती है, आपकी आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है। तो ये चंद एक सिम्टम्स होते हैं इसके। और अगर ये एलर्जिक राइनाइटिस क्रोनिक हो जाए या सिवियर हो जाए तो फिर इसमें आपको सांस लेने के मसाइल ज्यादा हो जाते हैं। इसी तरह एलर्जिक राइनाइटिस के जो ज्यादातर केसेस होते हैं जो अनट्रीटेड होते हैं या अनकंट्रोल्ड होते हैं, फिर वो प्रोग्रेस करते हैं इनटू एस्थमा। एस्थमा जिसको आम अल्फाज में दमा कहा जाता है, उस पर फिर कभी बात करेंगे। लेकिन उसमें फिर ये होता है कि जब ये सिवियर हो जाता है तो फिर आपको सांस लेने में मुस्तकिल दुश्वारी पेश आ रही होती है। अब अगर आपको किसी चीज से एलर्जी है तो आपने उसका हल क्या करना है, उसका इलाज कैसे करना है। सबसे पहले तो ये उस मरीज तक है, उस पेशेंट तक है कि उसको खुद वो ट्रिगर आइडेंटिफाई करना होगा जिसकी वजह से उसको एलर्जी होती है। जैसे कि कुछ लोगों को पोलन से होती है, कुछ लोगों को डस्ट से होती है, कुछ लोगों को जो है तो परफ्यूम से, और द लिस्ट गोज ऑन। बहुत बड़ी लिस्ट है, किसी भी चीज से आपको एलर्जी हो सकती है। अब जो आपके करने का काम है वो ये है, जो पेशेंट है एलर्जिक राइनाइटिस के, उन्होंने ये देखना है कि उनको एलर्जी किस चीज से है, फिर आपने उस चीज से बचना है। हाँ वो सीजनल हो जैसे कि पोलन वगैरह, या फिर वो मुस्तकिल हो जैसे कि डस्ट हर जगह पे होती है। डस्ट जब आप घर में सफाई हो रही होती है तब डस्ट होती है, अगर आपको परफ्यूम से है तो आप परफ्यूम ना यूज करें। तो इन चीजों से आपने बचना है। और अगर कभी कभार आपको इन चीजों से कोई एलर्जिक रिएक्शन हो जाए तो आपने फौरन से उसको ट्रीट करने की तरफ जाना है। कोई एंटी एलर्जिक लेनी है, कोई आपने उसके लिए कोई मेडिसिन यूज करनी है। अब हमारे यहाँ जो है दो एक्सट्रीम्स हैं, या तो हम इसको ट्रीट नहीं कर रहे होते या तो हम इसको ओवर ट्रीट कर रहे होते हैं। अब ये दोनों ही नुकसानदेह हैं। अगर आप इसको अनट्रीटेड छोड़ेंगे, आप जाहिर है कुछ टाइम बाद वो जो है तो आपका खत्म भी हो जाती है, लेकिन उसमें यह है कि फिर वो आपकी एक आदत सी बन जाती है कि आपने उसको अनट्रीटेड छोड़ दिया। वो होती है आपको एक दिन तंग किया, 2 दिन तंग किया, फिर वो जाहिर है वो तो एलर्जिक रिएक्शन है, कोई बैक्टीरियल या कोई और तरह के इन्फेक्शन तो है नहीं कि जिसको एंटीबायोटिक चाहिए होगी। वो खुद ब खुद जो है तो नॉर्मल हो जाती है। लेकिन इसका नुकसान ही होता है कि आपके इम्यून सिस्टम उसका आदी होता रहता है, आपके जिस्म में वो केमिकल्स बन रहे होते हैं जो आपको एलर्जिक रिएक्शन करवाते हैं, एंड दिस गोज ऑन। दूसरी तरफ इसको जो ओवर ट्रीट करते हैं, जैसे कि कुछ लोग
साल हर साल जो है तो स्टेरॉइडल स्प्रे यूज कर रहे होते हैं और एंटी एलर्जिक्स का ओवर यूज कर रहे होते हैं, वो भी नुकसानदेह है। अगर आप इसके साल साल आप स्टेरॉइडल स्प्रेज यूज कर रहे हैं तो उसका नुकसान ये होता है कि आपका जो ये अंदर नाक का म्यूकोजा होता है, जो नाक की इनर लेयर होती है, ये हाइपरट्रॉफिड हो जाती है, यानी कि ये बढ़ जाती है। फिर इसमें भी आपको, अगर इसको आप ओवर ट्रीट कर रहे हैं, अगर आपका नेजल म्यूकोजा बढ़ गया है तो फिर आपको मुस्तकिल सांस में मसला रहने लग जाएगा। तो इसका बेहतर हल यही है कि आप इसका जो स्टेरॉइडल स्प्रेज हैं या एंटी एलर्जिक्स हैं, इसका इस्तेमाल लिमिटेड करें। यूं भी नहीं हो सकता कि आप इसको मुकम्मल छोड़ दें कि ये खुद ठीक हो जाएगी, और यूं भी नहीं हो सकता कि आप इसको हर वक्त आप मेडिसिन और स्टेरॉइडल स्प्रेज और ये चीजें लेते रहें। तो ये चीज जाननी और समझनी बहुत जरूरी है कि आपने इसको ट्रीट कैसे करना है। तो इसकी ट्रीटमेंट के लिए बजाय कि आप खुद किसी मेडिकल स्टोर से कोई स्प्रे उठा के ला रहे हैं, खुद किसी मेडिकल स्टोर से कोई एंटी एलर्जिक ला रहे हैं, तो एक मुस्तनद डॉक्टर से आप इसके हवाले से रुजू करें, जो आपको बेहतर गाइड कर सके कि आपने ये मेडिसिन यूज करनी है, कितनी देर के लिए यूज करनी है और कब कब यूज करनी है। लेकिन फिर भी इसका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट इसका मुस्तकिल हल नहीं है। हल इसका यही है कि आपको जिस चीज से एलर्जी है, आपने खुद को उस चीज से बचाना है। अब ये आप तक है आप इसको कैसे बचाते हैं। कुछ एलर्जीज ऐसी हैं या कुछ जगह ऐसी हैं जहां पे इन एलर्जीज की वैक्सीनेशन होती है। हमारे पाकिस्तान में भी कुछ इदारे ऐसे हैं जो इस पे काम कर रहे हैं, जो आपको वैक्सीनेशन करते हैं, आपके इम्यून सिस्टम की सेंसिटाइजेशन करते हैं एलर्जन के हवाले से। लेकिन अभी तक उसका जो रिजल्ट देखा गया है वो कोई खातिर ख्वाह रिजल्ट नहीं है। बहुत लोगों में उसके जो असरात हैं वो ना होने के बराबर हैं, और ऐसा भी नहीं है कि कुछ लोग ठीक नहीं हुए, कुछ लोग वाकईतन ठीक भी हुए उससे, लेकिन वो भी एक बहुत लिमिटेड सा है, उसका जो स्पेक्ट्रम है वो बहुत लिमिटेड सा है। बहुत से लोगों को उससे फर्क नहीं भी पड़ता, कुछ लोगों को पड़ भी जाता है। लेकिन हल एक ही है कि आपने एलर्जी से खुद को बचाना है। आपको पोलन से है तो आप मास्क यूज करें, उस सीजन में आपको डस्ट से है तो आप डस्ट से बचें। इसी तरह जिस चीज से आपको एलर्जी है पहले आइडेंटिफाई करें, फिर उसका प्रॉपर उससे बचाव की तदाबीर इख्तियार करें। अगर उसके बावजूद भी आपको एलर्जी हो रही है, बार बार अटैक्स हो रहे हैं, तो आप मुस्तनद डॉक्टर से रुजू करें, उसके मशवरे के मुताबिक कोई मेडिसिन इस्तेमाल करें, ताकि मसला है वो लिमिटेड भी रहे, आपके इम्यून सिस्टम को नुकसान भी ना हो, आपकी बॉडी को नुकसान भी ना हो, आप ओवर ट्रीट भी ना हो और आप अंडर ट्रीट भी ना हो। तो एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में होप्स हो कि आपको समझ आ गया होगा कि ये है क्या चीज और इससे आपने डील कैसे करना है। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए डिजीज के बारे में, किसी कंडीशन के बारे में आपसे मुलाकात होती रहेगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।